हमारा क्लास 12 का चैप्टर के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करके शेयर कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो करके रख दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका कौन सा चैप्टर रह गया, आई थिंक इंस्टाग्राम इनवर्स फंक्शन। पहला चैप्टर रह गया रिलेशन फंक्शन का। तो आपको क्या होता है, पहला चैप्टर रह गया रिलेशन फंक्शन। उसका बाद हमारा क्या रह गया, मैट्रिक्स हो गया, एओडी हो गया, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट रह गया। तो आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो देखिए डिटर्मिनेंट, तो ये आई थिंक डिटर्मिनेंट हो चुका है। आई थिंक मेरा डिटर्मिनेंट वीडियो अवेलेबल है, हमने करा था जो क्वेश्चन मेथड को सॉल्व करने का क्रेमर रूल, हाँ करा था। अब हम क्या करें, नेक्स्ट पार्ट वेक्टर अलजेब्रा किया, उसका बाद 3D नहीं किया, 3D जियोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 3D जियोमेट्री। ठीक है, तो 3D जियोमेट्री, अगर 3D जियोमेट्री से पहले अगर आप वेक्टर अलजेब्रा नहीं देखा है तो आप जाके सर्च करिए वेक्टर अलजेब्रा बाय सलाम मजुमदार। तो आपको मिल जाएगा वेक्टर अलजेब्रा का फुल प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है। उसको देखने के बाद यहाँ पे जब हम 3D की बात करते हैं, यहाँ पे जो 3D ज्योमेट्री है ये बहुत एक महत्वपूर्ण पार्ट है आपका, हाँ, लाइफ का। और इसके बेसिस पे ऑल एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना सब कुछ इसका बेसिस पे डिस्क्राइब होता है। जो 3D है ना ज्योमेट्री और उसका रिलेटेड बहुत कुछ है, और इसका बेसिस पे आप इंजीनियर बनते हो। और एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इसका बात करते हैं। जब हम 3D ज्योमेट्री की बात करते हैं, यहाँ पे 3 डायमेंशन है। इसका मतलब यहाँ पे डायमेंशन क्या होगा, 3D होगा, बट कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो सकता है। कोऑर्डिनेट बहुत तरह का कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट वन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दूसरा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, तीसरा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, उसका बाद है सर्कुलर कोऑर्डिनेट, उसका बाद है कार्बिलिनियर कोऑर्डिनेट जो जनरल होता है उसका। यह आपका जनरल ऑब्जेक्ट के। जब आप सेलेस्टियल एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे 3D ज्योमेट्री, यहाँ पे 3D ज्योमेट्री, यहाँ पे सॉलिड ज्योमेट्री मिलता है। जब आप सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ोगे ना, आई थिंक यहाँ पे मेरा बुक्स है किधर, हाँ, तो क्या है, ओके, जहाँ जो अब आप सेलेस्टियल 3D सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ोगे तो आपको मिलेगा डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट एंड टाइप जो है गैलेक्टिक कोऑर्डिनेट, हार्मोनिक कोऑर्डिनेट, इलिप्टिक कोऑर्डिनेट और इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट। इस तरह का बहुत कोऑर्डिनेट है, और इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो आपको मदद करते हैं सो स्टार को आइडेंटिफाई करने के लिए। इक्विलेटरल पोलर कोऑर्डिनेट, इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट आप नोट कर सकते हो। ठीक है, जो इस सॉलिड ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपका सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए और गैलेक्टिक कोऑर्डिनेट करने का। उसका बेसिस पे जो स्टार आइडेंटिफाई होता है, सब कुछ ये ज्योमेट्री के अंदर आता है और इसका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यह होगा बहुत बेसिक से जाएगा। और यहाँ पे सॉलिड ज्योमेट्री आप पढ़ लिया तो आप बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमर बन चुके हो। जो एस्ट्रोनॉमर है वो क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमर जो गैलेक्टिक कोऑर्डिनेट और एस्ट्रो फोटोग्राफर आपको कहते हैं ना, जो एस्ट्रो फोटोग्राफर, क्या एस्ट्रो फोटोग्राफर, क्या कहते हैं एस्ट्रो फोटोग्राफर, वो आपको
इस तरह का कोऑर्डिनेट को यूज़ करते टेलीस्कोप के माध्यम से गैलेक्टिक कोऑर्डिनेट को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कोऑर्डिनेट यूज़ करता है ये सॉलिड ज्योमेट्री का गैलेक्टिक कोऑर्डिनेट से कार्बोलिनियर कोऑर्डिनेट यूज़ करता है। जनरली जो आपका सॉलिड ज्योमेट्री है ना, वहाँ पे आपका 8 इन जनरल 8 कोऑर्डिनेट है। इसके अलावा ये 3D की ज्योमेट्री के अलावा जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है और एस्ट्रोफिजिसिस्ट यहाँ पे इसका चैप्टर में यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। और जो एग्जांपल है आपका लिखिए गैलेक्टिक कोऑर्डिनेट इलिप्टिक कोऑर्डिनेट हार्मोनिक 4 इक्वेटोरियल 5 पोलर, इस तरह का और भी है, तो आप इसको करिए नोट, ठीक है। यह कोऑर्डिनेट यूज़ होता है, इसका रिलेशन जब सॉलिड ज्योमेट्री करोगे यहाँ पे इतना मैथ्स नहीं है, बट इसका कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट है। और जब सॉलिड इस थ्योरी ज्योमेट्री के पढ़ने के बाद ये वही नया आपका नया लगेगा और इसका पर्पस वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। वन बुक मेरे पास नहीं है, आपको लाइब्रेरी पे है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा आपका कॉलेज लाइब्रेरी पे, और CSC जो कॉलेज लाइब्रेरी है वहाँ पे मैथ्स के ब्रांच में मिल जाएगा, और एस्ट्रोनॉमी के क्या है फिजिक्स के डिपार्टमेंट के अंदर मिल जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री यहाँ पे जो 3D ज्योमेट्री बात होती है, यहाँ पे आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर आपका है 2D है, ठीक है। 2D आपका डिस्क्रीट वे में आपको पढ़ाया गया है। 2D आपका 11 के कुछ पोर्शन में आपका 2D है, उसका बाद आपका आ जाता है 3D, और 3D हम यहाँ पे बात करते हैं। और जो आपको यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा के अंदर आपको 2D ज्योमेट्री पढ़ाया गया है, और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। 11 और 12 के मिक्स में यहाँ पे 2D चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3D आ जाता है। अगर 3D ज्योमेट्री समझ लिया ना, तो आपका फिजिक्स का जो पार्टिकल और फिजिक्स और मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन और एस्ट्रो फिजिकल फेनोमेना आप समझ जाओगे। इसलिए देखते रहिए हमारा इस चैनल को, और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करिए, इस स्क्रीन में पॉपअप हो जाएगा, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, ठीक है, जहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो अब हम बात करने वाले हैं, जब हम बात करते हैं 3D ज्योमेट्री का, तो यहाँ पे हमारा पहला हमको मिलता है ज्योमेट्री। यहाँ पे कोऑर्डिनेट की बात होती है, तो आपको यहाँ पे आता है y और यहाँ पे आता है z, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमारा एक पार्टिकल है, ठीक है, यह पार्टिकल P है, इसका कोऑर्डिनेट x y z है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो और इसको इस तरह से करते ये आपका पार्टिकल है, ठीक है, यह आपका पार्टिकल है, बट यह हमारा XY प्लेन पे है। ये क्या है, जब हमारा 3D के बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये पार्टिकल हमारा ये क्या है, XY प्लेन पे है। जब हम 2D यह हमारा क्या है 2D, जब हम इसको 3D में लिखते हैं, तो यहाँ पे पार्टिकल का पोजीशन इस पॉइंट पे होगा, P = x y z, ठीक है। तो यहाँ से जो ये जो x एक्सिस के साथ बना रहा है अल्फा,
और वाई एक्सिस के साथ बना रहा है बीटा, और ये जो लाइन यहाँ से इस पॉइंट पे आया है ना, वो बना रहा है गामा। ठीक है, यहाँ पे क्या बना रहा है, गामा, ये गामा बना रहा है। यहाँ से जो एक्स है, तो यहाँ पे आपका इस कोऑर्डिनेट या इतना तक आपका एक्स है, और ये यहाँ से इस कोऑर्डिनेट आपका वाई है, और इस कोऑर्डिनेट का जो मैंने ट्रायंगल बनाया है ना, ये आपका क्या है, ये जेड। ठीक है, अब ये जो यहाँ से आपका जो रिलेशन बनता है पार्ट एक्स एप्सिस कोऑर्डिनेट और एंगल के साथ, वो आपका आता है ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल। ठीक है, तो जनरली आपको यहाँ पे ये जो अल्फा बीटा गामा और बीटा है, ये बीटा है और ये गामा है, इसको हम कोसाइन कहते हैं। और डायरेक्शन ऑफ, ये आपका क्या है, ये आपका डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ये हम निकालते हैं। यहाँ पे जो कोस अल्फा आएगा ना, ठीक है, कोस अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे ये इस ट्रायंगल पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, एक्स। तो यहाँ पे एक्स अपॉन ये जो क्यूब बना है, ये क्या है, क्यूब है। ठीक है, इसका हार्ड साइड क्या होगा, मान लेते हैं एल 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 एल, ये क्या होगा, वर्टेक्स होगा। ठीक है, ये क्या होगा, वर्टेक्स होगा। तो इसको आता है एल आता है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू आपको मिला एल कॉस अल्फा। ठीक है, सिमिलरली वाई इक्वल टू मिलेगा एल कॉस बीटा, और जेड इक्वल टू मिलेगा एल कॉस गामा। ये जो रिलेशन है इसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, डी आर सी। ठीक है, डी आर सी। आप देखिए, ये जो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है, ये आपको बताता है जब पार्टिकल एक प्लेन पे मूव कर रहा है और इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, ये एक्स वाई जेड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, यह आपका डायरेक्शन ऑफ कोसाइन जब क्यूब का हर साइड सेम है। यहाँ पे मैंने इस ट्रायंगल को लिया है, अगर इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ करना है, यहाँ पे आपका सेपरेट एंगल बनेगा। देखिए, ये अल्फा है, ये एक्स है, और ये क्या है आपका एल है। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज के रूप में आएगा, यहाँ पे कॉस अल्फा इक्वल आएगा एक्स बाई एल। ठीक है, सिमिलरली ये यहाँ से आपका क्या बनेगा, कॉस गामा आएगा, इस ट्रायंगल से क्या आएगा, कॉस बीटा आएगा। इसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो अब हमको क्या करना है, देखिए इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 को स्क्वायर करते हैं, प्लस इक्वेशन 2 को स्क्वायर करते हैं, और इक्वेशन 3 को स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आया है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, ये क्या है, कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर गामा। ये रिलेशन आप याद रखिए, ये रिलेशन याद रखिए। अगर मैं इसको कुछ मैनिपुलेट करूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा कोस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हो साइन स्क्वायर अल्फा -1, सिमिलरली साइन स्क्वायर बीटा -1 और साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू -1। ठीक है,
तो ये जो cos स्क्वायर अल्फा के जगह पे मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, और जब इसको मैं लिखूंगा यहाँ से आपको एक बात दिखाई दे रही है, ये जो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू -3, ठीक है। ठीक है, ये आपका रिलेशन है। तो ये जो हमारा रिलेशन है इसको ध्यान से रखिए, और इसका बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो इसका लिए हमारा जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जो हमारा p का कोऑर्डिनेट है, पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो p का कोऑर्डिनेट है वो आया है x y z था। इसका मतलब p आया है l cos अल्फा, l cos बीटा, l cos गामा, ठीक है। यह आपका कोऑर्डिनेट है। जब हम बात करते हैं, देखिए ये क्या है, सपोज यह हमारा p ऑब्जेक्ट है, ये p पार्टिकल है ओरिजिन से, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका xy प्लेन पे। जो ओरिजिन का जो p और ओरिजिन का डिस्टेंस क्या होता है, इस दोनों पॉइंट का, यहाँ से वेक्टर जोनिंग आपको पढ़ाई होगा, यहाँ से आपका क्या है वेक्टर जोनिंग, आप देख लीजिए यूट्यूब पे अवेलेबल, वेक्टर जोनिंग बाय सलेमान मुझे तक। यहाँ पे आपका जो कोऑर्डिनेट का जो ओपी वेक्टर है ना, ये क्या आता है, ओपी वेक्टर इक्वल टू आता है, ओपी वेक्टर आता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड क्या कैप। इसका मतलब x -0, ये क्या आता है, ये ओरिजिन से माइनस क्या आपको लिखना है। यहाँ पे आपका एक्स वाई जेड क्या है, एल आया है cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा ठीक है। यह आपको मिला, यह आपको रिलेशन है इन रिलेशन ऑफ एंगल इन कॉस डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो आप इसको करिए नोट, और हम चलते हैं कुछ तो आपको मैं बुक ले लेता हूँ, कोई टॉपिक में सबसे जो यहाँ है। हाँ, ये जो cos अल्फा आया ये आपका क्या है, ये आपका कोसाइन एंगल, ये क्या है कोसाइन एंगल अलोंग वाई बीटा अलोंग वाई एक्सिस है, कोसाइन एंगल अलोंग एक्स एक्सिस। ये जो हमारा एल है, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस के लिए हम इसको करते हैं एल आर, ये वाई है। अगर हम इसको डिफरेंट जो वाई है ना, एल के लिए यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल बना है, सपोज यहाँ पे मैंने सब कुछ राइट आपको एक क्यूब लेके बताया है इस जो प्रॉपर्टीज को। अगर मैं इसको अगर ध्यान से देखिए, सब कुछ मैं एज्यूम करके माना तो सब कुछ हमारा क्या सेम है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए और आपको यहाँ पे मिलेगा यह सेम है, बट इसका जो एंगल सेम है, बट वो क्या है आपका जो हाइपोटेनस है वो क्या है डिफरेंट है। इसलिए कॉस गामा और इसका जो हाफ होके आ रहा है
इसको हम करते हैं एम, और ये जो आर एन आर है, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, एल से, ठीक है, वो जो एल है उसको हमने नाम दे दिया, यहाँ पे आया है एल एम एन आर, ठीक है। ये जो अल्फा है, अल्फा है, क्या है, अल्फा को हमने नाम दिया आर, क्या बात कर रहा है, कट इट डाउन, ओके। यहाँ पे जो हमारा कॉस अल्फा है, ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस, सब कुछ सेम है, हाइपोटेनस सेम है, इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको जनरली मैं लिख रहा हूँ आर, क्योंकि जब हम बात करते हैं हाइपोटेनस की तो इसको आप डिफरेंट के लिए, और एक्स के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं एल, इसको लिए यूज़ कर रहे हैं एम, और इसके लिए यूज़ कर रहे हैं एन। तो यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको मिला है एल आर, एम आर, एन आर, ठीक है। अगर ये जो कोऑर्डिनेट है क्या है, सब इक्वल है, एल आर, ये जो हाइपोटेनस है, ये आपको ये रिलेशन से पता चला है, जो हमारा एक्स इक्वल टू वाई, और ये क्या है, जेड है। इसका मतलब एल आर, एम आर और एन आर ये क्या है, सेम है। अगर ये हमारा लेमडा है, सपोज ये क्या है, लेमडा है, तो आपको क्या मिला, अगर एल को हमें निकालना है तो एल इक्वल टू आएगा लेमडा बाई आर, और एम इक्वल टू आएगा लेमडा बाई आर, और एन इक्वल टू आएगा लेमडा बाई आर, ठीक है। और आर क्या है, आर हमको पता लगाना है। यहाँ पे हम ये एंगल से लेके कहाँ पे आ गए हैं, आर पे आ गया है, तो आर हमारा कुछ नहीं है, कुछ हाँ पूछना चाहिए ना, ये जो एल एम एन है, एल एम और एन है, ये क्या है, आपका डायरेक्शन रेशियो, ये क्या है, एल एम एन आर, एल एम एन को आपको क्या कहते हैं, डी आर, डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ 3D ज्योमेट्री, ठीक है, और हम डॉक्टर है और तुम मैडम है, ठीक है। डॉक्टर एल एम एन आर को आपको डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, और यहाँ पे आर क्या है, आपका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, और क्या है, पोजीशन वेक्टर है, इसलिए जो आर इक्वल टू आएगा वो आपको मिलेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से पी का कोऑर्डिनेट पी पॉइंट तक, पी पॉइंट तक, यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, ए बी सी, यहाँ पे आर ये आने वाला है, यहाँ पे लेमडा, और सिमिलरली यह आपका आ जाएगा एल इक्वल टू एम इक्वल टू, ये आ गया, ठीक है। तो आपका ये रिलेशन बन चुका है, चाहे कहती है रोटी है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं, तुम्हें क्या पता, कुछ नहीं पता, बताओ तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे आपको मिला है, ठीक है, तो आप इसको करिए नोट। उसका बाद ये जो रिलेशन है इसको मैंने लिख रहा हूँ लेमडा एस स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेमडा का वैल्यू निकलना है, और ये लेमडा क्या होगा, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए आपको ये जो वैल्यू है लेमडा
इसको स्क्वायर करके मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्वायर किया, देखिए LMR, ये क्या है आपका LM का वैल्यू है स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 8 स्क्वायर, ठीक है, 8 स्क्वायर। और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे आपको ये जो इक्वेशन है ये क्या है हमारा, ये एल हमने माना था सब कुछ सेम के लिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सपोज आएगा एल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा। तो 8 यहाँ पे इसको मैंने मान ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, हमारा क्या है बेस सेम है, तो इसलिए हमें आल एल लिया था। ये जब हमने इसको जनरली शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश की तो ये LMNR में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे 8 स्क्वायर कैसे, तो यहाँ से आपको मिला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ये रिलेशन बचा। ये रिलेशन को अगर आप कुछ देखिए तो आपको कुछ दिखाई देगा, क्या पता तुम्हें। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1, और ये जो कोस स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा, ये त्रिकोणमिति यहाँ पे मैं इलाबोरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर करने लगा मेरा शॉर्टेज हो जाएगा, और जब कुछ जगह क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ से अगर त्रिकोणमितिक मैनिपुलेशन के साथ और कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 1, और यहाँ पे एल स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू आया है 1, ठीक है। आ गया, हाँ आ गया। अब हमें क्या करना है, जब हमें इसको निकालना है तो इस इक्वेशन को यूज करने के बाद आपका LMNR इक्वल टू इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक है, क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ये क्या आया है, क्या बात कर रहे हो बेटा, क्या है यो से यहाँ से आपका लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, मैं क्या बात कर रहा हूँ, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर हमारा ये ओरिजिन है, यह आपका पी है, ओ सी से लेकर पी का जो डिस्टेंस है ये क्या है, जो डिस्टेंस बिटवीन ओ पी, ये क्या है हमारा डायरेक्शन रेशियो। ये क्या है आपका डायरेक्शन रेशियो, यहाँ से लेके यहाँ पे चला जा रहा है। तो डायरेक्शन रेशियो अगर ये हमारा पॉइंट ए बी सी है तो आपको L इक्वल टू मिलेगा ए बाई ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सिमिलरली आपको मिलेगा बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक जगह पे बी आ जाएगा और सी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे करना है सब कुछ। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से लिखिए और आपको आ जाएगा, बुक में भी है और आपको क्या उसका बात रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ ए लाइन, इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ये नोट डाउन करिए और हम इसको खत्म करने वाले हैं। तो आपको एक जो रिश्ता है हमने बता दिया और जो कंडीशन है उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो मिलने वाले हैं अगली वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करके रख दीजिए, और मिलने वाले हैं अगले वीडियो में, और फेसबुक के तरफ फॉलो करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।